आखिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी बहुत सी मेजर सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करती है, वो कैसे एक कॉल सेंटर को अपनी सर्विसेज बेचने का एग्रीमेंट कर सकती है। हमारी रिसर्च टीम का सामना एक ऐसे गिरोह से भी हुआ है जो सिर्फ गोरों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी टारगेट करते हैं। उस एड पर नामवर शख्सियत की तस्वीर लगी होती है जो कि आपको कन्विंस कर देती है कि आप उस पर क्लिक करवाएं। जैसे ही आप ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, आपके पास एक कॉल आती है। कुछ देर बाद आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उनकी बैंक डिटेल्स होती है। लोगों के सेंटिमेंट्स इस काम को लेके क्या हैं? तो हमें ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि सोसाइटी तो इस काम को गलत ही नहीं समझती कि गोरों के पास या यहूदियों के पास कई डॉलर्स और पाउंड्स हैं, उसमें से अगर वो थोड़े से हमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा। इस तरह का पैसा ना तो आपको दुनिया में सुख देगा और ना आखिरत। सड़कों पर वीगो डाले, हाथों में एक्सपेंसिव आईफोन्स और बकरा ईद पर 2 करोड़ रुपए के जानवर। हर कोई वडेरे का बेटा तो नहीं होता, तो फिर आखिर ये इतनी एक्सपेंसिव चीजें कहां से आ रही हैं? एक तरफ मुल्क की मेजॉरिटी मुश्किल का शिकार है कि वो अपने एंड्स मीट कैसे करे, और दूसरी तरफ इतना लग्जूरियस लाइफ स्टाइल कहां से आ रहा है? तो सवाल तो बनता है और इसका जवाब है डब्बा। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका जवाब है डब्बा। ये डब्बा आखिर है क्या? स्कैम कॉल सेंटर्स जो अपने आप को सॉफ्टवेयर हाउस कहते हैं या फिर इंटरनेशनल सेल्स से रिलेट करते हैं, मसलन डक क्लीनिंग की सर्विस बेचना या गूगल की सर्विसेज बेचना। आखिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी बहुत सी मेजर सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करती है, वो कैसे एक कॉल सेंटर को अपनी सर्विसेज बेचने का एग्रीमेंट कर सकती है? ये कॉल सेंटर्स ना तो कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और ना कोई इंटरनेशनल सेल्स करते हैं, ये सिर्फ लोगों को बनाते हैं। आपने आम तौर से सुना होगा कि इन कॉल सेंटर्स का शिकार गोरे होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी रिसर्च टीम का सामना एक ऐसे गिरोह से भी हुआ है जो सिर्फ गोरों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी टारगेट करते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई, गैर कानूनी कॉल सेंटर से 41 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कासानेट की कायमा कमेटी बनाई IT ने मुल्क भर में कॉल सेंटर्स के साइबर फ्रॉड में मुलव्वस होने के वाकयात का नोटिस ले लिया। कराची में NCCIA ने एक बड़े कॉल सेंटर पर छापा मारकर ऑनलाइन फ्रॉडियों का एक मुनज़्ज़म गिरोह गिरफ्तार करने का दावा किया है। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान बैरून मुल्क शहरियों को जाली बैंक नुमाइंदे बनकर कॉल करते थे, मुख्तलिफ एप्लीकेशन और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बैरून मुल्क शहरियों का हसास बैंकिंग डेटा हासिल करते थे, उनके अकाउंट्स और कार्ड्स की डिटेल, और फिर जाहिर है वही करते थे जो करते हैं ये लोग, रकम उड़ा लेते थे। आम तौर पर इन कॉल सेंटर्स का शिकार अंग्रेज गोरे होते हैं, खासकर एजेड पर्सन्स, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी होती है और ना IT। उनसे आप जो कहेंगे वो फौरन आपकी बात मान लेंगे, मसलन मोबाइल पे कोई कोड आ जाना या फिर कुछ और। इसलिए एजेड पर्सन्स को टारगेट करना आसान होता है, क्योंकि जैसे आप उनको गाइड करते जाएं वो वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया कि ये स्कैमिंग कॉल सेंटर सिर्फ अंग्रेजों को ही टारगेट नहीं करते, बल्कि इनका टारगेट पाकिस्तानी भी होते हैं। और हमारी रिसर्च टीम ने एक ऐसे गिरोह को बेनकाब भी किया है। फेसबुक फीड्स में हमें एक दिन ऐड दिखा, उसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस ऐड पर नामवर शख्सियत की तस्वीर लगी होती है जो कि आपको कन्विंस कर देती है कि आप उस पर क्लिक करें। जब आप उस ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक वेब पेज ओपन होता है जो कि एक आर्टिकल की सूरत में होता है, जैसे किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल। जब आप उसे पढ़ते हैं तो आप कन्विंस हो जाते हैं कि उस नामवर शख्सियत ने एक AI ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है या रोबो ट्रेडिंग करता है, उससे लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं। और ना सिर्फ पैसे बनाए हैं बल्कि कई जायदादें भी बनाई हैं। आर्टिकल के इख्तिताम पर रिपोर्टर का फेक एक्सपीरियंस भी लिखा होता है कि उसने 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर कितने पैसे बनाए। साथ ही नीचे फेसबुक के कुछ फेक स्क्रीनशॉट्स भी होते हैं जो कि आपको ये बिल्कुल कन्विंस कर देते हैं कि आप ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करवाएं। जैसे ही आप ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, आपके पास एक कॉल आती है। Where did you get our contact? Well, I saw your ad on Facebook and decided to contact you related to trading. Okay, Mr. Pasha, I will ask you a couple of questions based on which I will suggest what investment suits you. Yeah, sure. Why are you interested in trading? Well, I was looking for a side hustle, kind of passive income. Smart thinking. Are you a beginner investor or experienced? Yeah, I'm a beginner and this is my first time investing in online trading. Our investing plan works like this for experienced investors. We usually recommend investing 72,000 Pakistani rupees, but for beginners like you, I recommend investing 28,000 Pakistani rupees. Are you interested in going further? Yes, I'm interested, but can I pay less than 28,000? Because this is my first time, as you know. No, Mr. Pasha, we don't go less than 28,000 Pakistani rupees. This is the least option we have. All right, then let's proceed further. What is the process for the payment? Okay. How would like to transfer payment? We usually have wire transfer and bank transfer. Bank transfer is a great choice, and many of my clients use bank transfer. Well, can I pay through Payoneer if it suits you? No, we don't use Payoneer, and I don't even know about it. All right, then share the bank details. Tell me, Mr. Pasha, do you have WhatsApp number on the same number we are talking right now? Yes, I have WhatsApp on the same number. You can message me there. Great. I am sharing our bank details on WhatsApp number. Please provide a screenshot once you have done the payment. I
I will call you again to guide you further, and I will also transfer your number to our senior manager for further guidance. If you would like to know anything, please ask. Okay, Mr. Pasha, nice talking to you and good luck. Bye. Yeah, sure. Bye. जो कॉल आपके पास आती है वो आमतौर पे यूके के नंबर से होती है और दूसरी तरफ एक खातून आपसे मुखातिब होती हैं। वो आपसे चंद सवालात करती हैं, मसलन आपको हमारा पता कहाँ से चला, आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड क्यों हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या काम करते हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या नोवाइस। फिर वो खातून आपको सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करने का कहती है। मसलन अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो वो आपको 70,000 से भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की ऑफर देंगी, और अगर आप नोवाइस इन्वेस्टर हैं या फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो आपको डिस्काउंट देगी, मसलन 28,000 रुपए इन्वेस्ट करने का कहेगी। कुछ देर बाद आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उनकी बैंक डिटेल्स होती हैं, और वो बैंक अकाउंट यूके का नहीं होता बल्कि यही पाकिस्तानी होता है। यूं ही आप उनके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, आप हो जाते हैं शिकार। फिर ये आपसे कुछ दिन बाद कहते हैं कि आपने 28,000 रुपए के ऊपर मसलन 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया है, लेकिन ये उस वक्त विड्रॉ होगा जब आप मजीद कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे। और अगर आप इस तरह करते रहते हैं तो आप एक एंडलेस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं और आपको मिलता कुछ नहीं। और ये सब काम एक डब्बे के थ्रू हो रहा होता है, यानी स्कैमिंग कॉल सेंटर के जरिए। लोग बेचारे लालच में आ जाते हैं कि शायद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रातों रात उनकी तकदीर बदल जाए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि उनकी मेहनत की कमाई जाया होने जा रही है। तो अगली बार अगर आप सोशल मीडिया पे कोई डॉजी एडवर्टाइजमेंट देखें जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो उसे आप फौरन रिपोर्ट करें। और अगर आपकी लालच आपके ज़मीर को टेक ओवर कर जाती है और आप उस लिंक पर क्लिक कर जाते हैं तो थोड़ी सी दानिशमंदी दिखाइए, उस लिंक को किसी भी AI को दीजिए और उससे पूछिए क्या ये लिंक ऑथेंटिक है और आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो आपको उसका सया और सफेद बता देगा। लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स इस काम को लेके क्या हैं? रिसेंटली एक रिपोर्टर ने डब्बा कॉल सेंटर पर रेड किया। वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अपने तौर पे वहां पे लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे और ये जांच रहे थे कि ये काम कैसे होगा। लेकिन जब हमने उस सोशल मीडिया रिपोर्टर के प्रोफाइल पर कमेंट्स देखे तो हमें ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि सोसाइटी तो इस काम को गलत ही नहीं समझती। वहाँ बहुत से यूजर्स ये कह रहे थे कि अगर लोगों के पास जॉब्स नहीं है, महंगाई है तो ये काम बुरा नहीं है। बहुत से लोग रिपोर्टर की ही बुराई कर रहे थे और उनको डिजिटली हैरास कर रहे थे। और बहुत से यूजर्स ये बात कह रहे थे कि गोरों के पास या यहूदियों के पास कई डॉलर्स और पाउंड्स हैं, उसमें से अगर वो थोड़े से हमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा। अफसोस का मकाम यह है कि हम चोरी डकैती को गलत नहीं समझते, जबकि ये सारे काम डिजिटल डकैती में आते हैं। इस तरह का पैसा ना तो आपको दुनिया में सुख देगा और ना आखिरत।